तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे G20 की। जैसे कि आप सबको पता होगा, इसे पिछले लगभग 2-3 महीने से पूरे इंडिया में क्या छाया हुआ है। G20 छाया हुआ है। जहाँ भी देखो आप, G20 की जो इंडिविजुअल मीटिंग है वो हो रही है। उदयपुर में हुई थी हमारी, जोधपुर में हुई, अभी लेटेस्ट में हुई थी। अभी कुछ दिन पहले, कुछ क्या कल या परसों में है ना, जो G20 के कुछ सदस्य की मीटिंग हुई थी बेंगलोर में। तो G20 की रेगुलर मीटिंगें चल रही। तो हम, ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, इस साल, क्योंकि क्या बात, क्या G20 का प्रेसिडेंट है 2023 में। तो इसलिए ये टॉपिक का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखना आप, कोई ना कोई एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, प्री में, चाहे ऑब्जेक्टिव में, चाहे मेंस में, चाहे इंटरव्यू में। अगर आप लोगों का नियर भविष्य में कोई इंटरव्यू हो तो वहाँ आपको जरूर G20 की तैयारी करके जाना चाहिए। मेंस के एग्जाम में पूछने की संभावना बनेगी और इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि G20 है क्या एक्चुअली। G20 है क्या, कितने देशों का समूह है, कितने देशों का समूह है, क्या इसमें 19 देश है क्या, प्लस एक एक कौन है। इसके अलावा G20 का ऑब्जेक्टिव क्या है, G20 का गठन क्यों किया गया, इसके अलावा इसकी इंपोर्टेंस क्या है। भाई G20 आज की डेट में इतना महत्व क्यों है, भारत सरकार इसको इतना फोकस कर रही है। G20 की जो प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास आई है, तो ऐसा क्यों है। इसके अलावा हम जान लेंगे कि इस साल जो G20 का जो क्या होता है, भारत अध्यक्ष है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या मीटिंग हो रही है। इसके अलावा इसमें G20 में अभी कई सारे होते हैं, W20 क्या होता है, B20 क्या होता है, ऐसे इसके इंडिविजुअल ग्रुप चलते हैं, वो सब क्या होता है, वो सब के बारे में हम जानेंगे। G20 एक शेरपा, बार बार सुन रहे होंगे आप लोग, G20 के शेरपा क्या होता है और इंडिया का शेरपा कौन है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजों के बारे में हम G20 के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर अब हम लोग स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, क्या G20 एक पुराना संगठन नहीं है, बहुत पुराना। G20 एक नया संगठन है जिसकी स्थापना लगभग 1990 के आसपास हुई थी। और क्यों हुई थी, एक अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो ईस्ट एशियन क्राइसिस हुई थी। ईस्ट एशियन क्राइसिस मतलब जो जितने ये पूर्वी देश है ना, पूर्वी एशिया के देश है, जैसे कि कौन, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन देशों में क्या फाइनेंशियल संकट आ गया था। जैसा संकट कैसा, जैसा संकट आज की डेट में श्रीलंका में आया था ना, वैसा संकट ये ईस्ट एशियन देशों में आ गया था। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जैसे इंडोनेशिया, इनमें मलेशिया, इनमें कुछ फाइनेंशियल संकट आ गया था श्रीलंका की तरह। तो उसको संकट को लड़ने के लिए क्या किया गया था, 1999 में G20 की स्थापना की गई थी। और इसमें कौन जाता था, इसमें शुरुआत में बच्चों ये है ना, फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल का था। फाइनेंस मिनिस्टर एंड जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं ना, FMCGB कहते हैं इसको। मतलब ये क्या होता था, G20 की जो शुरुआत में मीटिंग होती थी ना, उनमें केवल G20 के फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर होता है, जैसे इंडिया से कौन जाएगा, तो निर्मला सीतारमन जी जाएगी। साथ में कौन, सेंट्रल बैंक का गवर्नर कौन, शशिकांत दास जी जाएंगे। बाद में आपको पता होगा 2008 का सबको पता है, 2008 में क्या हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी, वैश्विक वित्तीय संकट आ गया था। क्यों आ गया था, अमेरिका में कई सारे बैंक डूब गए थे, स्पेशली कौन सा, लेमन ब्रदर, अमेरिका का सबसे बड़ा, मतलब सेकंड थर्ड नंबर का सबसे बड़ा बैंक था उस टाइम पे, ये इसका दिवालिया हो गया था। तो इसमें जिसने पैसा लगाया वो सब लोग दिवालिया हो गए थे। तो पूरे अमेरिका में काफी बड़ी मात्रा में मंदी आई थी। और चूंकि अमेरिका में मंदी आएगी तो और देशों में भी मंदी आएगी, इसलिए ये इसको क्या कहते हैं, वैश्विक वित्तीय संगठन कहते हैं। तो इसके बाद क्या किया गया, ये G20 में पार नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, देखो फाइनेंस मिनिस्टर के पास पावर होती है, उतनी नहीं होती। किसी भी देश में अल्टीमेट डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है, उस देश के प्राइम मिनिस्टर के पास में। इंडिया में निर्मला जी डिसाइड करेगी कि मोदी जी डिसाइड करेंगे क्या होगा। तो इन्होंने क्या किया, इसको अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड कर दिया। और इसको क्या किया कि अब 2008 के बाद से जो भी इसकी मीटिंग होगी, वो हेड ऑफ द स्टेट के लेवल पे होगी। हेड ऑफ स्टेट मतलब जो उसका देश का मुखिया है, जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री जाएंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति जाएंगे, तो हेड ऑफ द स्टेट लेवल पर इसकी क्या मीटिंग होगी। तो यहाँ तक आप थोड़ा सा इसका एक वो समझ गया होंगे कि ये एक्चुअली में G20 डेवलप कैसे हुआ। दूसरा, G20 की महत्व क्या था। तो बच्चों, G20 के पहले जो सबसे कॉमन संगठन था वो G7 था। G7 में दुनिया के सबसे अमीर डेवलप कंट्री शामिल होती थी, जैसे USA, कनाडा, जापान, UK हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसे इटली हो गया। ऐसे देश, केवल ये 7 डेवलप देश शामिल थे। इसमें क्या, जो डेवलपिंग कंट्री थे, जो नए उभरते हुए डेवलपिंग कंट्री थे, जो नए उभरते हुए देश थे, इनकी इसमें कोई पूछ नहीं थी। जैसे इंडिया, जैसे कि चाइना। तो फिर बाद में G7 के लोगों ने सोचा कि यार, केवल G7 में भी बड़े बड़े देश है, ऐसे जो बड़े देश अभी तेजी से बढ़ रहे हैं, इनका भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है दुनिया की में।
इन देशों को बिना लिए कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन संभव नहीं है। तो क्या करो फिर, तो कि एक नया ग्रुप बनाओ G20 करके, जिसमें क्या होगा, ये G7 तो होगा ही होगा, प्लस जो नए डेवलपिंग कंट्री है ना, इंडिया इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, टर्की हो गया, चाइना हो गया, ऐसे डेवलप देशों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो इन सबको मिला के क्या होगा, टोटल 20 इसमें शामिल हो गया। अब देखो इसमें एक और बच्चों बात होती है, 20 देश नहीं है, देश कितने, 19 ही है। जो एक है ना यूरोपियन संगठन, जो यूरोपियन देशों का संगठन है, यूरोपियन यूनियन कहता है, EU, इसको एक ग्रुप के रूप में भी शामिल किया गया, इसलिए दोनों को मिला दे तो 20 होते हैं, देश 19 है, और 20 और क्या एक संगठन है यूरोपियन कंट्रीज का। यहाँ तक बात ठीक होगी। इसके बाद में G20 का क्या, G20 का ऑब्जेक्टिव क्या, देखो बच्चों, ये कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी वाला संगठन है जहाँ पर राजनीतिक बातें हो या युद्ध की बातें होती हो। ये एक इकोनॉमिकल संगठन है, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। पूरी दुनिया में जितने भी वैश्विक संगठन आते हैं ना, वित्तीय संगठन, उनसे लड़ने के लिए इसको बनाया गया था। यहाँ पर दो देशों के युद्ध के बीच में चर्चा नहीं होती, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता जैसे यूएन में होता है, यूनाइटेड नेशन में, या फिर यहाँ पर कोई जो युद्ध सुरक्षा संबंधित डिसीजन नहीं होता, जैसे नाटो है। नाटो क्या है, नाटो एक युद्ध के लिए बनाया गया है, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो ये कोई ऐसा संगठन नहीं है, ना पॉलिटिकल है ना सिक्योरिटी पर्पस है। ये प्योर प्योर क्या है, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पूरी दुनिया के जो बड़े देश है, डेवलप कंट्री प्लस जो डेवलपिंग कंट्री है, ये बैठ के निर्णय लेते हैं इकोनॉमिक डिसीजन। पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वित्तीय संगठन आता है, उससे लड़ने के लिए ये डिसीजन लेता है। जैसे आज की डेट में, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। आज की डेट में दुनिया में सबसे बड़ा जो वित्तीय संकट एक तरह से आ सकता है, वो है क्रिप्टो करेंसी का, पड़ा होगा ना, बिटकॉइन वगैरह का, बिटकॉइन वगैरह। तो ये बिटकॉइन क्या है, जो परंपरागत जो मुद्रा चल रही है देशों में, जैसे इंडिया में रुपये, अमेरिका में डॉलर, उसको टक्कर दे रहा है। तो ये पूरी दुनिया के लिए वित्तीय संकट पैदा कर सकता है। तो इसलिए जो भारत है अभी इसमें मांग कर रहा है कि G20 में क्या करो, इसमें डिसीजन लेके पूरी दुनिया में क्या करो, एक कुछ नियम वगैरह बनाओ उसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे बड़े बड़े जो मेजर फाइनेंशियल मैटर होते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस होते हैं और उस पर डिसीजन लिया जाता है। और बच्चों, इसके है ना, प्रत्येक वर्ष इसकी मीटिंग होती है। प्रत्येक वर्ष क्या होती है, G20 के देशों की मीटिंग होती है। जैसे कि लास्ट 2022 में क्या हुआ था, लास्ट 2022 में मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में। और इस साल 2023 में कौन है इसका अध्यक्ष G20 का, ये कहाँ मीटिंग होनी है, वो है इंडिया। और अगले आने वाले जो 2024 का होगा, वो होगा ब्राजील में, इसका समिट। हर साल एक समिट होती है जिसमें वहां के प्रधानमंत्री जाते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट जाता है। अब बच्चों, जो G20 के 3 होते हैं ना, ये जिस साल जहां मीटिंग होनी, वो उसका पहले कहाँ हुई थी और आगे कहाँ होगी, इन तीनों को मिला के कहते हैं G20 ट्रोइका। क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। G20 ट्रोइका से आप क्या समझते हैं, तो प्रेजेंट अध्यक्ष, लास्ट साल कौन अध्यक्ष था और अगले साल कौन बनेगा। तो अभी की अगर मैं पूछूं कि अभी G20 ट्रोइका में कौन शामिल नहीं है, तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील, इन 3 देशों को छोड़ के जो फोर्थ ऑप्शन में होगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 3 क्या है, G20 ट्रोइका में शामिल होते हैं। एक मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, शेरपा होता है। देखो क्या होता है बच्चों, G20 में क्या होता है कि मीटिंग होती है साल में एक बार, जिसमें कौन जाता है, वहां के प्रधानमंत्री शामिल होते थे। इंडिया से मोदी जी चल गए, लेकिन क्या एक दिन में कोई डिसीजन हो सकता है क्या, डे टू डे उसमें चर्चा करनी पड़ती है, डे टू डे डिसीजन लेने पड़ते हैं, डे टू डे उसकी फाइल वगैरह चलती रहती है। तो फिर डे टू डे का काम कौन करेगा, तो उसके लिए क्या करता है, हर देश अपने अपने प्रधानमंत्री का नेतृत्व में एक आदमी की अपॉइंटमेंट करता है कि भाई मेरी तरफ से, मोदी जी की तरफ से तुम ये G20 के शेरपा बना दिए गए हो। G20 का शेरपा मतलब एक तरह से क्या होता है, वो देश के प्रधानमंत्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो परमानेंट, इसका एक ही काम होता है कि वो होता है G20 के समझ में भाग लेना। इंडिया की तरफ से कौन है, इंडिया की तरफ से आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा, बहुत चर्चाओं में नाम है, अमिताभ कांत। अब यहाँ तक ठीक है, तो हम इतना तो समझते हैं। फिर हम G20 के कहाँ आएंगे, 2023 में इंडिया में समिट हो रही है, उसका क्या तो थीम है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और एक और मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, देखो बच्चों, G20 में सबसे टॉप पर कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट, जिसकी मीटिंग कितनी होती है, साल में एक बार होती है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री, अभी जब इंडिया में G20 की भी 2023 में अध्यक्ष, 2023 में जब मीटिंग होगी, तो पूरी दुनिया के 20 इनसे वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह आएंगे, जैसे अमेरिका से भी जो बिडेन साहब आएंगे। इसके बाद चूंकि ये डे टू डे का काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए कौन अपॉइंटमेंट किया गया, तो उसके लिए शेरपा का काम किया गया। शेरपा, शेरपा हर देश ने अपना अपना शेरपा अपॉइंट कर रखा है, और इंडिया का शेरपा है अमिताभ कांत। याद रखना, पहले पूर्व में क्या थे, ये नीति आयोग के CEO थे,
उसको इनको बाद में यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया गया G20 समिट में। एक होता है बच्चों जैसे G20 तो क्या पूरा देश है, उसकी सरकारें शामिल होती है, प्रधानमंत्री, लेकिन क्या होता है G20 के लोग चाहते हैं कि भाई उसके आपस में जो रहने वाला निवासी है वो भी आपस में इंटलेक्ट करे। जैसे सब लोग भारत के बिजनेसमैन है, वही G20 देशों के बिजनेसमैन के साथ चर्चा करें, तो ऐसा क्या कर रखा है, कई सारे ग्रुप बना रखे हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि W20, G20 के 20 देशों की महिलाएं आपस में मिलेगी, जैसे कि B20 G20 देशों के जो 20 जो बिजनेसमैन है, ऐसे सभी देशों के बिजनेसमैन आपस में चर्चा करेंगे। तो ये ग्रुप लेवल की मीटिंग चल रही है आज की डेट में। अगर आपसे कोई पूछे ना तो अभी क्या चल रहा है इंडिया में, अभी जो सबमिट नहीं हुई है, सबमिट तो बाद में होगी, अभी ये जो जितने भी ये ग्रुप है ना छोटे छोटे, इन ग्रुप की मीटिंग चल रही है। स्टार्टअप के लिए हो सकता है अलग से ग्रुप हो, तो ऐसे 10-15 ग्रुप बना रखे हैं, इन ग्रुपों की अभी मीटिंग चल रही है। और अभी अगर कल की आपने न्यूज देखी हो तो कल फिर है ना इससे थोड़ा एक और कदम आगे बढ़े, और जितने भी G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, इनकी मीटिंग हुई थी बेंगलोर में। कहाँ हुई थी? बेंगलोर में। अगर हम तो राजस्थान के निवासी, अगर आप लोगों को पता होगा तो लगभग 1 आध महीने पहले G20 की जो शेरपा है ना, शेरपा, इन शेरपाओं की मीटिंग कहाँ हुई थी बताओ? इन शेरपाओं की मीटिंग हुई थी उदयपुर में। तो ये ऐसा मीटिंग जा रही है और इनमें कुछ डिसाइड होगा मोटा मोटी, फिर बाद में फाइनल डिसीजन कहाँ होगा, जब G20 की समिट होगी इंडिया में, तब फाइनल डिसीजन होगा वहां पर। जो उसके इन देशों के हेड ऑफ द स्टेट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह आएंगे। तब यहाँ तक तो समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा। सबसे पहले तो G20 हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। G20 की समय कब हुई थी? 1999 में हुई थी, 1999 में। क्यों हुई थी? क्योंकि 1998 में या 97 में क्या हुआ था, ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ था, जहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पर है ना मलेशिया, इंडोनेशिया में फाइनेंशियल संकट आ गया था। जैसे श्रीलंका में आ रहा है ना अभी, इनके पास फॉरेक्स खत्म हो गया था, ऐसे इन देशों में फॉरेक्स खत्म हो गया था, विदेशी मुद्रा भंडार, तो इम्पोर्ट का पैसा नहीं बचा था। तो ये ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस वो 1997 के बाद आया। सेटअप एज शुरू में क्या था, मैंने बताया था, ये फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग हुआ करती थी। सेटअप एज फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, अब तो आप रिवाइज हो रहा होगा ना, आपको मैंने पूरा समझा दिया। फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर और 19 मेजर इकोनॉमी प्लस यूयू। मैंने बताया था 20 देश है, 20 देश नहीं है, 19 देश है, और एक कौन सा संगठन है, एक यूरोपियन यूनियन है। फिर 2008 में क्या किया, इसको इसको अपडेट कर दिया, अपग्रेड कर दिया। अब ये फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नहीं, अब हेड ऑफ द स्टेट मिलेंगे, फोरम ऑफ हेड ऑफ स्टेट के रूप में बदल दिया। अब मोदी जी जाएंगे, अब निर्मला ताई जी नहीं जाएगी। क्या है ये, तो मैंने बता दिया था, इसमें एडवांस कंट्री भी है G7 के देश, साथ में इसमें इमर्जिंग कंट्री भी है, जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, टर्की, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, ऐसे ये जो डेवलपिंग कंट्री है जिनमें तेजी से बढ़ रहे हैं, वो देशों को भी इनमें शामिल किया गया। और इसकी इंपोर्टेंस क्यों बच्चों, पूरी दुनिया के जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें 85% कहाँ होता है, G20 में होता है। अब आप इसको ऐसे देख लो, पूरी दुनिया में जितनी भी जीडीपी है, जीडीपी का मतलब प्रोडक्शन, एक तरह से सीधा देसी भाषा में जीडीपी का मतलब उत्पादन हो रहा है। तो पूरी दुनिया में जितना उत्पादन हो रहा है ना, उसका 85% उत्पादन केवल 20 देशों में ही हो रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप अपना बन गया। 75% ग्लोबल ट्रेड है, दुनिया में जितना व्यापार हो रहा है उसका 75% का व्यापार इन देशों में हो रहा है। पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या है उसकी 64%, लगभग 2/3 जनसंख्या यहाँ रहती है। तो बताओ, एक ऐसा ग्रुप जिसमें 85% प्रोडक्शन हो रहा है, 2/3 जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है दुनिया की, 75% ग्लोबल ट्रेड का यहाँ होता है, तो एक ग्रुप, ऐसा ग्रुप क्या हो जाएगा, अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके एक चीज है, कई एग्जाम में शौक रहता है उनको क्या, थोड़ा सा उलझाने का, थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछने का, तो देशों के नाम पूछते हैं बच्चों कि कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है। तो ये आपको रट लेना है, 19 तो देश है, तो एक संगठन कौन सा है, यूरोपियन यूनियन। सीधा पूछ सकते हैं यूरोपियन मतलब G20 में कौन सा संगठन शामिल है, तो सीधा क्या नाम आ जाएगा, यूरोपियन यूनियन। अब ये 19 देशों को आपको जबानी याद होनी चाहिए, मैं थोड़ा सिस्टमेटिक जमाएंगे, आप एक बार इनको पढ़ो। सबसे पहले देखो, इंडिया हो गया, भारत का पड़ोसी क्या हो, चाइना हो गया। फिर जापान, जापान तो G7 में था, तो G7 में सारे इसमें शामिल है ही सही। जापान हो गया, जापान के पड़ोसी कौन सा है, साउथ कोरिया हो गया। और साथ में कौन सा हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ये एशिया से कंट्री, एशिया से इंडिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया। अमेरिका तो रहेगा ही रहेगा, अमेरिका का पड़ोसी कौन सा, कनाडा है, वो रहेगा। ऑस्ट्रेलिया डेवलप कंट्री है, वो रहेगा रहेगा। ब्राजील रहेगा रहेगा। मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम जो यूरोप से आएंगे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, टर्की, रशिया। रशिया भी शामिल है, देख लो G20 में रशिया शामिल है, G7 में नहीं है। पहले जब ये G8 होता था तब रशिया शामिल था, बाद में रशिया को G8 से निकाल दिया, तो अभी क्या बच गया, अब G7 बच गया। तो ये 20 देशों का नाम आपको याद होना चाहिए। ये सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से पूरी दुनिया में कितना बड़ा मात्रा में ऑयल का एक्सपोर्ट होता है, तो ये अपना भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है।
साथ में क्या हो गया इसका, यूरोपियन यूनियन तो है ही सही। तो टोटल 20 देश हैं, 2-3 बार आप इसको रिवाइज करोगे मेरे साथ करो। सबसे पहले कौन सा, इंडिया, इंडिया का पड़ोस में चाइना, चाइना के पड़ोस में जापान, जापान के पड़ोस में साउथ कोरिया। 4 तो ये हो गया। एक हाल ही में G20 कहाँ हुई थी 2022 में, इंडोनेशिया, 5 याद रखे। साथ में है ना, एशिया में जो एक्सपोर्ट कौन करता है पेट्रोलियम का, तो ये सऊदी अरेबिया हो गया, ये भी यहाँ चल जाएगा। इसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका में चले तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा, यूएस है, फिर उसके ऊपर ही कनाडा है, उसके जस्ट नीचे कौन सा है, मेक्सिको है, फिर ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, और फिर हम चलेंगे यूरोप की तरफ तो कौन हो गया, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन इंपोर्टेंट, जर्मनी ही इंपोर्टेंट देश है, फ्रांस है, इटली हो गया, फिर इटली के पड़ोस में कौन सा, टर्की हो गया, और ये रशिया तो होना ही चाहिए, साथ में सऊदी अरेबिया हो गया, और जो 20वां देश कौन सा, वो यूरोपियन यूनियन हो गया। अब थर्ड बिंदु इसका आता है हेड क्वार्टर। तो बच्चों G20 का कोई परमानेंट हेड क्वार्टर नहीं है कि जहाँ पर से ये काम चलता है। हर संगठन का, अधिकांश संगठन का दुनिया में क्या होता है, हेड क्वार्टर होता है, लेकिन इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है। ये एक इसकी कमी भी है। हेड क्वार्टर तो कोई भी संगठन होना चाहिए ताकि है ना साल में उसकी गतिविधियां चलती थी। तो इसमें क्या हेड क्वार्टर नहीं, तो फिर काम कैसे चलता है। तो जो देश अध्यक्ष बनता है ना, वो सारी गतिविधि का काम वही देख संभालता है। कोई परमानेंट हेड क्वार्टर नहीं है इसका। जिस देश के पास इसकी अध्यक्षता होती है उस साल का सारा काम वही संभालता है। फिर अगले साल नया अध्यक्ष बनेगा तो सारी फाइलें वहां पहुंच जाएगी। तो ऐसा चलता रहता है, ये जो उठाओ और चलते रहो। यहाँ तक हो गया। शेरपा मैंने बता देता। G20 में प्रत्येक देश का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है ताकि वो डे टू डे का काम कर सके। इंडिया की तरफ से कौन है, इंडिया की तरफ से हम सबको पता है अमिताभ कांत जी हैं। अमिताभ कांत जो पहले सीईओ हुआ करते थे काय के, नीति आयोग के। इंडिया अभी बहुत इंपॉर्टेंट पद है, आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये। फिर मैंने G20 ट्राई का बताया था। प्रेजेंट अध्यक्ष, इससे पहले कौन अध्यक्ष था, भविष्य में कौन होगा। तो देखो प्रेजेंट कौन है, 2023 में इंडिया है। पास्ट कहाँ हुआ था, 2022 में समिट। तो 2022 में समिट हुई थी कहाँ पे बताओ, इंडोनेशिया में। 2024 में कहाँ मीटिंग होगी, तो ब्राजील में। तो ये 3 देश मिला के क्या बना रहे हैं, G20 ट्रोइका। ये याद होना चाहिए, ये बहुत इंपोर्टेंट है। मुझे लगता है डाउट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। पर अब इसके G20 की समिट कहाँ होती है, प्रतिवर्ष समिट होती है। शुरुआत में मैंने बताया था कि ये समिट मिनिस्टर लेवल पे होती थी, वित्त मंत्री जाया करते थे 2008 तक। देखो सबसे पहले समिट कहाँ होती है, 1999 में बर्लिन में हुई थी, जर्मनी में। फिर कनाडा में होगी। कोई ऐसा कोई खास बात नहीं, पुरानी समिट हमको याद नहीं रखनी। एक बार 2002 में इंडिया में हो चुकी थी। तो अगर ये पूछे कि G20 की पहली समिट हो रही है इंडिया में, नहीं, 2002 में हो चुकी, लेकिन किस लेवल की थी, एफएम लेवल की, फाइनेंस मिनिस्टर लेवल की। फिर 2008 में क्या किया गया, इसको अपग्रेड अपग्रेड कर दिया। अब वित्त मंत्री जगह कौन जाएगा, प्रधानमंत्री जाएगा। तो 2008 में वाशिंगटन हुई। फिर चलती रही, 2022 में नुसा बुआ कस्बा है या सिटी है बाली के पास में, वहां पर हुई इंडोनेशिया में। 23 में कहाँ होगी, इंडिया में होगी। 24 में कहाँ होगी, ब्राजील में होगी। कोई दिक्कत है। अब लेटेस्ट में जो जो चलती ना, ये पूरी जो जो इसमें एक एक फैक्ट लिख रहा है वो सब आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कौन सी G20 समिट है, 18वीं G20 समिट है। अब गिनने में तो ये कम लगेगा, 1999 में शुरुआत ज्यादा होनी थी, लेकिन बीच में एक आध बार नहीं हुई होगी। तो मोटे तौर पे आज की डेट में कौन सी समिट है, ये 18वीं G20 की समिट है। कब से कब तक होगी, ये होगी बच्चों, अभी तो मैं कह रहा हूँ अभी भी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी क्या हुआ, वर्किंग ग्रुप की चल रही है। जो मेन समिट है ना, जब प्रधानमंत्री आएंगे पूरी दुनिया से, वो होगी 9-10 सितंबर को। 9-10 सितंबर को कहाँ पे होगी, तो इंडिया की कैपिटल कहाँ है, वो है दिल्ली में होगी। ये एक फैक्ट एक याद होना चाहिए, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। तो 9 से 10 सितंबर को क्या होगा, जो G20 की समिट होगी, कहाँ पे होगी, तो न्यू दिल्ली में होगी, इंडिया में होगी। भारत का प्रेसिडेंट बना तो 1 दिसंबर 2010 को, 2022 को, जब इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे कहाँ पर, पीएम मोदी जी कहाँ गए थे, इंडोनेशिया में गए थे। बाली समिट में, बाली में मतलब इंडोनेशिया समिट में भाग लेने, वहां पर क्या किया, इंडिया को मशाल पकड़ा दी कि भाई आज से तुम अध्यक्ष बन गए। इसके बाद मैंने बताया था अभी 4 से 7 दिसंबर 2022 को मीटिंग हुई थी उदयपुर में। किसकी हुई थी, शेरपाओं की हुई थी। जितने भी देशों के 20 देशों के शेरपा थे वो सब शेरपा आए थे यहाँ पर। पीएम मोदी ने क्या किया था, अभी G20 का लोगो लॉन्च कर दिया। और लोगो तो अगर आप लोगों ने देखा हो ना, तो एक बार देखना इसको, G20 लोगो, ये गूगल सर्च करके देखना, ये आपकी ड्यूटी है, उसको याद रखना। मैं बता दूंगा इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। भाई पूरी दुनिया क्या है, एक ही दुनिया है पूरी। और उसमें क्या, सारे जो दुनिया में जितने भी लोग रहने वो सब भाई हैं, एक ही फैमिली है, और हम सबका एक ही फ्यूचर है। कहीं ना कहीं ये है ना, जो ये क्लाइमेट चेंज से भी क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ता है ये वाला। हम सबका एक ही फ्यूचर है, इसलिए क्लाइमेट चेंज से लड़ना पड़ेगा। साथ में ये जो इंडिया का कंसेप्ट है, आप लोगों को पता होगा ना, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसमें क्या है, वन फैमिली वन अर्थ, एक अर्थ है, उस पर रहने वाले सब एक परिवार है, और उन सबका एक कॉमन फ्यूचर है, जिससे जिसको बढ़िया बनाने के लिए हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये 18वीं G20 समिट थी।
और आगे बच्चों डेवलप होगी धीरे धीरे। अभी तो ये शुरुआत ही है। इसकी मेन जो सबसे मेन मीटिंग होगी वो सितंबर में होगी। सारे बड़े डिसीजन यही लिए जाएंगे। अभी जितने भी मीटिंग हो रही है शेरपा होगी, इनके पास डिसीजन लेने की पावर नहीं होती। ये तो केवल क्या करते हैं, भूमिका बांधते हैं, क्या क्या बिंदु पर चर्चा होगी, क्या क्या होगा। फिर एंड में डिसीजन कौन लेगा? सितंबर में जब इसकी सबमिट होगी, सारी दुनिया से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वगैरह आएंगे, तब वहां पर फाइनल डिसीजन होगा। तो इसलिए इस पर आपको नजर बनाए रखनी चाहिए बच्चों, नजर बनाए रखना है G20 पर। कुछ ना कुछ होगा रोज ही, तो होगा तो अपन उसको ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा ध्यान कब रखना है? जब सितंबर में। तब मैं शायद इसका प्रयास करूंगा कि एक वीडियो बना के इसका जो जो भी G20 में डिसीजन हुए उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।